नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें ये कहा गया है कि पीटी होगा। पीटी में 150 प्रश्न होंगे। हम लोग प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस किया करेंगे क्योंकि पढ़ना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस भी होता है। सेट प्रैक्टिस से आपको एग्जैक्ट ये पता चलता है कि क्या क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या अभी तैयार नहीं हो सका है। तो हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम तक हम लोग डेली इसमें सेट प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे तो मैंने इसे टीआरई 4 के लिए लिखा है, लेकिन जिन्हें 72वीं बीपीएससी देना हो वो भी इस सेट को देख सकते हैं। उनके लिए भी ये समान रूप से लाभदायक होगा, या एईडीओ की परीक्षा आगे देनी हो या बिहार जुडिशरी देनी हो तो उन लोगों के लिए भी ये लाभदायक रहेगा। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि पंजाब के दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है। असत्य के विषय में पूछा गया है। और पहला दे रहा है कि 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ। ये बिल्कुल सही है, उनका निधन पेरिस में हुआ था। दूसरा दे रहा है कि इंग्लैंड में उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये भी सही है कि उनका अंतिम संस्कार इंग्लैंड में ही हुआ था। तीसरी बात दी गई है कि उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। ये गलत है। उन्होंने आगे चलकर सिख धर्म को छोड़ दिया था और वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे। तो 3 इसमें गलत होगा। और वो रूस की यात्रा पर गए थे, ये भी सही है। ठीक है, तो यही एक कथन असत्य दिया हुआ है दिलीप सिंह के विषय में। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं और अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्न में कौन कथन सही है। यहाँ पर सही कथन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला दे रहा है कि 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। यह बिल्कुल सही है। सती प्रथा पर विलियम बेंटिक ने कानूनी रूप से रोक लगा दी थी और ये रोक पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लगी थी, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में, और उसके बाद ये पूरे भारत में लगी थी। तो ये आपका सही है फर्स्ट कथन। दूसरा कथन कर रहा है कि सरकार ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। यह भी सही है। 1856 में ये पारित किया गया था और इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था और उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और तीसरा दे रहा 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये भी कथन सही है, अर्थात यहाँ दिए गए सभी कथन सही हैं। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 4। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। ठीक है, तो देवगुप्त कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही देवगुप्त कहा जाता है। इसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनके दरबार में कालिदास, अमर सिंह जैसे श्रेष्ठ कवि भी रहते थे और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक वंश में किया था। तो जब उनकी पुत्री के पति की मृत्यु हो गई तो परोक्ष रूप से उन्होंने वकाटक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग कहते हैं देवगुप्त। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता है। यहां पर नहीं आता है पूछा है कि किसके काम नहीं आता है। यहां डी होता है डिप्थीरिया के लिए, पी आता है पर्टूसिस के लिए और टी आता है टिटनेस के लिए, जिसमें पर्टूसिस को ही हम लोग काली खांसी कहते हैं। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों में डीपीटी का टीका इस्तेमाल किया जाता है और ये पोलियो में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक है, पोलियो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। हम लोगों का अगला प्रश्न जो हम लोगों का है उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन लरो और भागो हार्मोन कहलाता है। तो लरो और भागो हार्मोन हम लोग एड्रिनलिन को कहते हैं और ये एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड 2 भागों में बटा रहता है। बाहर वाले भाग को हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स
और भीतर वाले भाग को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन स्रावित करता है, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को ही हम लोग एड्रिनलिन भी कहते हैं और यही हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन भी है। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, ये सब हम लोग एड्रिनलिन को ही कहते हैं। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। यहाँ पर स्थापना का सुझाव पूछा गया है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी स्थापना का सुझाव दिया था। और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये आयोग बना था 1966 में और ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। लेकिन बाद में 1 साल बाद इसके अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया था और मोरारजी देसाई की जगह हनुमंता इसके अध्यक्ष हो गए थे। और प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही यह सुझाव दिया था कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त होना चाहिए। ऐसे ये लोकपाल लोकायुक्त शब्द स्वीडन का शब्द है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है हम लोगों का वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, कह रहा है कि भारत में लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है, भारत का संविधान लिखित संविधान है और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। दूसरा कह रहा है, इसका कारण दे रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है। बिल्कुल, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का उदय ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं का ही संकेत है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षेत्रीय दल शक्तिशाली हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू, आरजेडी, ठीक है। उड़ीसा में बात करें बीजू जनता दल, उत्तर प्रदेश में भी कुछ पार्टियां हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब क्षेत्रीय दल हैं और ये मजबूत पार्टियां हैं। तो ये भी कथन सही है, आर भी सही है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, ये भी सही है। लेकिन अब इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए और आर तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दलों के कारण हमारा संविधान लिखित बना, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान पहले से ही लिखित था, क्षेत्रीय दल तो बाद में विकसित हुए हैं। ठीक है, इस कारण ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर ये होगा। ठीक है, आपका सही आंसर जो होगा इसमें ये आएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न जो हम लोगों का है वो ये कहता है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया। शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण 93वां संविधान संशोधन है। ये संविधान संशोधन 2005 में हुआ था और इसके लिए अनुच्छेद 15 में 5 खंड 5 में इस बात का प्रावधान किया गया कि 27% आरक्षण शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा। 93वां संविधान संशोधन, ये संशोधन 2005 में हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आए हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वो है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। ये हुंडरू जलप्रपात आज के समय में झारखंड में है। रांची से लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। 233 फीट इसकी लगभग ऊंचाई है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला हम लोगों का है कि सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। ठीक है, सरहुल जनजाति, ये सरहुल मनाता है ये उरांव, हो, मुंडा, ये सब जनजातियां सरहुल त्यौहार को मनाती हैं। और ये सरहुल त्यौहार जो है ये चैत्र माह में मनाया जाता है। प्रकृति की पूजा है, साल के वृक्षों की पूजा करते हैं ये जनजाति के लोग, पृथ्वी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये सरहुल उरांव जनजाति के द्वारा, उरांव, मुंडा, हो, ये लोग मनाते हैं सरहुल को। हम लोगों का
अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। ठीक है, कठोरता और तन्यता दोनों पूछ रहा है। कार्बोरंडम, कार्बोरंडम तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम वाले इसमें गुण पाए जाएंगे, कार्बोरंडम नहीं होगा आंसर। ठीक है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन कठोर तो होता है लेकिन कास्ट आयरन भंगुर होता है और भंगुर होने के कारण यह तन्य नहीं होगा। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन कठोर नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम आपका सही आंसर होगा, नाइक्रोम कठोर भी है और तन्य भी है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं और हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो ये है कि डीके शिव कुमार किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। डीके शिव कुमार ये कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और ये कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री होंगे, ये भी याद रखेंगे। 34वां मुख्यमंत्री ये हैं शिव कुमार। ये पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री भी थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और मैंने लिखा तो है इस पर TRE 4, लेकिन ये जिन्हें 72वीं BPSC PT देना है उनके लिए भी ये समान रूप से लाभदायक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।